जयंती के इस शुभ अवसर पर हम सभी का स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन किया गया श्री अशोक प्रधान जी ने, डॉक्टर ओम नाथ बिमली जी, प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री छवि कृष्ण जी, आप सभी का स्वागत करते हैं। गणमान्य अतिथियों से मेरा अनुग्रह है कि वे कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ऐसे हम भारतीय धन्य हैं और इस भारती को नमन करते हैं। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन द्वारा द्विदिवसीय इस गीता जयंती पर्व पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी को अतिथि परिचय के लिए आमंत्रित करती हूँ।
परम सम्माननीय डॉक्टर प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, प्रोफेसर डॉक्टर सचप्रभा कुमार, हमारे इस भारतीय विद्या भवन परिवार के मुखिया श्री अशोक प्रधान जी, निदेशक भारतीय विद्या भवन, आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी, रजिस्ट्रार साहब, हमारे परम सहयोगी और जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के सभी विद्यालयों को प्रगति देने की दिशा देने वाले डॉक्टर ए.के. शर्मा जी, आरयू रीजनल एजुकेशन ऑफिसर, मैडम गीतिका दत्ता, डीन कॉलेजेस, मैडम जागृति शर्मा, इंचार्ज प्रिंसिपल मेहता विद्यालय, श्री सरीन साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मेरे मेहता विद्यालय के शिक्षकगण, हमारे शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थीगण, प्यारे बच्चों और जिन प्रतिभागियों ने कल प्रतियोगिता में सहभागिता की, उनके सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात है और उनकी सदाशयता है कि डॉक्टर प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। प्रोफेसर बिमली के परिचय के लिए शब्द हमेशा छोटे पड़ते हैं। वो बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े पद तक पहुंच गए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और संयोग से उस संस्था से ही मैं पढ़ा हूं जिस संस्था की सहयोगी संस्था गुरुकुल एटा, वहाँ के वो स्नातक रहे। आर्ष परंपरा का वो गुरुकुल है और उस गुरुकुल ने बहुत से ऐसे प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी दिए हैं जो सारे विश्व में काम कर रहे हैं। और आज उसी गुरुकुल एटा के स्नातक प्रोफेसर डॉक्टर ओमनाथ बिमली जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं संस्कृत विभाग के। वो केवल संस्कृत विभाग ही नहीं, जो हमारी सरकार ने हिंदू स्टडी आरंभ की है उसके चेयरमैन भी हैं। इसके साथ साथ वो केवल संस्कृत के हेड ही नहीं है, वो सच मायने में साक्षात सरस्वती का अवतार है। जब वो संस्कृत बोलते हैं तो लोग अवाक होकर सुनते हैं। मुझे बहुत बार ऐसा अवसर मिला है जब मैंने उनकी संस्कृत सुनी है और जो धारा प्रवाह, जो गति उनके उस संस्कृत संभाषण में होती है वो सुनने योग्य होती है। हमारे सबकी संरक्षिका और संस्कृत जगत की छत्र के रूप में विद्यमान आज के युग में प्रोफेसर सचप्रभा कुमार, जो हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। आपने बहुत बार उनको सुना है। अद्भुत प्रतिभा है उनकी। जो भी वो बोलती हैं तो उस वक्त मन करता है ये बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। भवन में लगभग अब तक 50 से अधिक उनके भाषण हो चुके हैं और फिर भी हर बार मन करता है कि इस बार अगर उनकी स्वीकृति मिल जाए तो आनंद आ जाए। परंतु ये शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय में मुझे यहाँ लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। मैं तो केंद्रीय विद्यालय से रिटायर होने के बाद ज्वालापुर महाविद्यालय में चला गया था अधिष्ठाता बनकर, और बहन जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली क्यों नहीं आना चाहते। आना तो चाहता हूँ पर कोई गुंजाइश हो काम करने की। तब उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ बुलाया और उनके आदेश के मुताबिक आज इस भारतीय विद्या भवन में संस्कृत विभाग में जब मैं आया था तो 30-35 विद्यार्थी सभी विषयों में होते थे। उनकी प्रेरणा से हमने यहाँ वेद स्टडी आरंभ की और आज 205 छात्र आज की तारीख में हैं। जिस पौरोहित्य विभाग को संभालने वाले
लाल बहादुर शास्त्री के विभागाध्यक्ष पौरोहित्य विभाग के डॉक्टर नागर के ज़माने में भी 16-17 से अधिक विद्यार्थी नहीं हो सके, उसमें आज पौरोहित्य में 65 विद्यार्थी हैं। और संस्कृत तो पहले से ही बहुत अच्छी थी, उसमें लगभग 70 विद्यार्थी हैं और वेद में भी लगभग 48 विद्यार्थी हैं। गीता अध्ययन में भी 20 के आसपास विद्यार्थी हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर प्रयत्न किया जाए तो सफलता ज़रूर आपका इंतज़ार करती है। हमने प्रयत्न किया और उस प्रयत्न के फलस्वरूप जो भी हमारी गतिविधियों को जज किया यहाँ के अधिकारियों ने और हमारे विद्वानों ने, तो जब कभी भी उनसे प्रार्थना करता हूँ अगर बहुत कोई विवशता न हो तो तुरंत हमारे बीच उपस्थित होते हैं हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो ऐसी दोनों विभूतियाँ आज हमारे बीच विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे जो संस्कृत के श्लोक कल जिन्होंने प्रस्तुत किए, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि इस छोटी उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े अस्तित्व और व्यक्तित्वों के हाथ से या पुरस्कार या आशीर्वाद लिया है। आप भी किसी ज़माने में जाकर के उनके आशीर्वाद से डिपार्टमेंट के हेड्स बने, बड़े बड़ी पोस्टों पर जाएं। इस उम्मीद के साथ मैं अब अपने भारतीय विद्या भवन के निदेशक श्री अशोक प्रधान जी से निवेदन करूंगा, वो पुष्पगुच्छ द्वारा और जो हमने वैदिक साहित्य रखा है उसके द्वारा हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। यही वाले आओ बेटा, डॉक्टर साहब प्रधान जी आगे। पहले पुष्पगुच्छ, और ये पुस्तक, इसमें 2 पुस्तकें हैं। एक चूँकि गीता जयंती है इसलिए हम गीता की एक मोटे अक्षरों की व्याख्या वाली पुस्तक हमने दी है, और साथ में वेद के देवताओं के विषय में मेरी एक पुस्तक है, वो भी मैंने अपनी तरफ से भेंट की है। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रजिस्ट्रार साहब से, वो हमारी विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार का स्वागत करेंगे जो आज के अध्यक्ष हैं। मेरा कदम कदम पर साथ देने वाले डॉक्टर ए के शर्मा मंच पर विराजमान हैं। यद्यपि वो विज्ञान विषय के विशेषज्ञ हैं, लेकिन संस्कृत और संस्कृति के प्रति उनकी इतनी अभिरुचि है कि कोई भी काम हो वो कंप्यूटर पर तो मुझे हाथ ही नहीं लगाने देते, और शायद मैं इसलिए सीख भी ज़्यादा नहीं पा रहा हूँ कि जो भी काम हो अब आप पढ़ाइए मैं करूँगा इसको, वो सारा कुछ कर देते हैं। मुझे पता चला इससे पहले कि मैं अपने विशिष्ट अतिथि को कार्ड भेजूं, पता लगा कि बहन जी ने बताया वो कार्ड तो आ गया, ए के शर्मा जी ने भेज दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके स्वागत के लिए। लो बेटी, गीता आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, जिन्होंने न केवल भारतीय विद्या भवन के सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए अद्भुत प्रयास किया है, अपितु संस्कृत के लिए भी जो हमारी वेबसाइट बनी है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार भी आ रहा है। मैंने यूट्यूब पर देखा, बहन जी के कई भाषण उन्होंने वहाँ अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देखिएगा। सभी बच्चों से निवेदन है, सभी अतिथियों से, उन्होंने संस्कृत के प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है और उन्होंने, हमको खुद भी पता नहीं था, हम तो काम करते हैं, वो हमको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जी का कीजिए स्वागत। हाँ खड़े हुए जी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे प्रधान जी का स्वागत मैं स्वयं करना चाहूँगा। और ये गीता की पुस्तक
डॉक्टर ए के शर्मा जी से निवेदन है कि रजिस्ट्रार साहब का पुष्पगुच्छ द्वारा और गीता की पुस्तक है बेटा, पुष्पगुच्छ ये लो, मेरा वाला अच्छा दो। इसमें रजिस्ट्रार साहब 2 पुस्तकें हैं, एक वेद की पुस्तक है और एक गीता की पुस्तक है। तो आप उसका अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा जो प्रयास आपके स्टाफ ने यहाँ किया है। अब इसके बाद में स्वागत भाषण के लिए हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्हें बुला रहा हूँ। सारी वेद की शिक्षा और सारी संस्कृत की जो हमारी है वो सारी YouTube के चैनल पे विस्तृत रूप से उपलब्ध है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी सारी जो यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं संस्कृत शिक्षा के, वेद के अध्ययन के, गीता अध्ययन के, वो सब YouTube पर आपको उपलब्ध है। और जो कुछ बाकी है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर बैठे उसका अध्ययन कर लें। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ निदेशक महोदय जी से कि वो आएंगे, डॉक्टर अशोक प्रधान जी से, वो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए 2 शब्द कहेंगे। ये बहुत प्रसन्नता का दिवस है कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय भारतीय विज्ञान दिल्ली के इनकी संस्था आज भगवत गीता जयंती मना रही है। और भगवत गीता जयंती की भारतीय संस्कृति में क्या विशेषता है, क्या इसका हमारी संस्कृति पर, हमारे जीवन पर असर पड़ता है, ये सब अभी हमारे विद्वान लोग बताएंगे। परंतु मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय विद्वान की ओर से जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ। और इस प्रकार के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने जिस प्रकार से संस्कृत को आगे बढ़ाया है वह एक बहुत बड़ी बात है। और आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विद्यालय के भी निदेशक हैं, श्री ओमनाथ वेमली जी। ये भी एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले एटा में एक आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ यह है, जिसको रोहनलाल चतुर्वेदी जी वहाँ के बड़े भारी व्यक्ति थे, बड़े भारी कांग्रेस के भी सदस्य थे, MP थे और रेलवे मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने, उनके पिता के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। और आज भी ये आर्ष गुरुकुल भारतीय संस्कृत संबंधित न केवल संस्कृत को किंतु जितने भी हमारे धर्म संबंधी आस्पेक्ट थे वो भी किया करते थे। और मैं जानकर बड़ा बताना चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा बच्चा था, बचपन था, तो मेरे घर में भी मेरे पिताजी सदैव आर्ष गुरुकुल तीर्थ से लोग को बुलाते थे, उनसे घर में यज्ञ कराते थे और साथ साथ जितनी भी उस समय की धर्म संबंधी बातें थी उनके बयान में भाषण कराते थे। तो मैं कभी भूल नहीं सकता कि बचपन से भी मैंने आर्ष गुरुकुल तीर्थ से मैं जुड़ा रहा हूँ। और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि उसी आर्ष गुरुकुल तीर्थ के जो वहाँ पर न केवल स्टूडेंट थे आपकी तरह, परंतु वहाँ पर बड़ा भारी उन्होंने काम भी किया। आज उनका मैं अपनी ओर से, भवन की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो हमारे बच्चे स्कूल के संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ।
कारण इसका ये है कि भारतीय संस्कृति का जो मूल विषय है या अर्थ है वो संस्कृत भाषा है। जितने भी हमारे पुराने बुक्स हैं या जो जैसे कहते हैं वेदांत हैं, उपनिषद हैं, सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को भारतीय संस्कृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि संस्कृत भाषा को पढ़ें। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आप लोग भी नोट करिए कि इंडिपेंडेंस के बाद संस्कृत भाषा को जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ी। उसके विशिष्ट कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें संस्कृत भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसलिए, और अगर आप इन भाषाओं को न पढ़ेंगे तो आगे के समय में जो भारतीय संस्कृति संबंधित विषय हैं और भारत के समाज संबंधी आसपास थे उनको आपको समझने में दिक्कत होगी। तो कृपा करके आप सब पढ़ें। और मेहता विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल और शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को आप संस्कृत में लाइए। इसलिए नहीं कि आप संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाना है, बल्कि इसलिए कि उनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति से जुड़ के भारतीय जो हमारी परंपरा है उससे वो जुड़े और समाज को भी वो आगे बढ़ाए। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आपको ये जानकर भी अजीब बात लगेगी कि पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है वो रामानुज कॉलेज में अब सेंटर इंडोलॉजी की स्थापना की है। तो ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि भारतीय विद्यालयों में सेंटर इंडोलॉजी तो 1938 से चल रहा है, परंतु आप इस विषय को दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बड़ी विशिष्ट विश्वविद्यालय भारत का है उसमें भी अब इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसका कारण एक तो ये है कि अब लोगों की समझ में आ रहा है कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा और इन सब का बड़ा आवश्यक है। और जो एजुकेशन पॉलिसी नई बनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये बड़ा आवश्यक है। और एजुकेशन के साथ साथ जो समाज को आगे बढ़ना है, समाज की जो आदर्श है, जो स्थिति है, जो थिंकिंग है, विचारधारा है, वो भारतीय संस्कृति से जुड़े। ये भी हमारा एक बहुत बड़ी भारतीय विद्या भवन का विशिष्ट उद्देश्य रहा है शुरू से। और आज ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज की सरकार, आज की शिक्षा स्थिति इन चीज़ों को आगे ले जा रही है। इसलिए आप सब बच्चों को मुझे ओर से यह प्रार्थना है, ये सजेशन है कि आप संस्कृत यहाँ पढ़ के आगे भी पढ़ें तो आप बड़े अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे समाज में काम करने वाले मिलेंगे। इन सब्जियों के साथ मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप सब लोग, विशेषतः हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी शिक्षिका मंजुलता जी को बुलाऊं पुरस्कार वितरण के लिए, जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है उन बच्चों की प्रतिभा कैसी है। हमारे 3 जजेस अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ आए थे। आपस में भी उनको पता नहीं था कि कौन यहाँ जज बन के आ रहा है। और हाँ सर, पुरस्कार वितरण के लिए एक मिनट पहले श्लोक कमेंट तब साइन कर लीजिए। उससे पहले पुरस्कार वितरण से पहले जिन बच्चों को हमने पुरस्कृत किया है, थोड़ा स्थालीय पुलाकर न्याय से मैं कुछ विद्यार्थियों को यहाँ से बुलाऊंगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को, कि उन्होंने कितना सुंदर श्लोक चारण किए थे।
इसकी एक वानगी आपको प्राप्त होगी। ये संयोग है कई वर्षों के बाद इस वर्ष सीनियर्स में मेहता विद्यालय प्रथम आया और तीनों ही जज एक संस्कृत क्षेत्र के थे, एक लुडलो कैसल के एक्स प्रिंसिपल थे और एक दिल्ली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इंचार्ज प्रिंसिपल और संस्कृत के एक्सपर्ट थे डॉक्टर भास्करानंद पांडे। उन तीनों ने जो जजमेंट दिया उसमें इस बार सीनियर्स में हमारा विद्यालय और जूनियर्स में डीएवी स्वास्थ्य बिहार उसके बच्चे आए हैं क्या? आज शायद नहीं पहुँचे हैं। उनके बच्चों को पुरस्कृत किया। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सुंदर उन्होंने पाठ किया। और कमाल की बात यह है कि जो दोनों विद्यालय प्रथम आए सीनियर जूनियर में, शील्ड जो है वो चिन्मय विद्यालय को गई। उनके चारों विद्यार्थियों का जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा था कि 5-5 पॉइंट से सिर्फ यानी कि एक एक नंबर आधा नंबर से वो लोग रह गए और परंतु शील्ड उनको गई। तो मैं वानगी के तौर पर बुला रहा हूँ आपका रुद्रांश जो मेहता विद्यालय के विद्यार्थी है, उसने कितना सुंदर श्लोक प्रस्तुत किए थे उसको आप देखिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जितने भी ये जो श्लोक थे गीता के अध्याय 2 के
55 से 64, इन सब का जो अर्थ है वो मन को कंसंट्रेट या इंद्रियों के ध्यान पर है। इसका एक अच्छा सा मीनिंग एक तीसरे अध्याय में आया था, जिसमें श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन अर्थ इतना पता है कि तीसरे अध्याय में इनका अच्छे से वर्णन इस तरह किया गया कि जैसे हम सब एक रथ पर हैं, जिसमें मन जो है वो सारथी है, लगाम है बुद्धि और इंद्रियां हैं घोड़े। जितने अच्छे से हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को काबू में रखते हैं, उसी तरह हमारा रथ अच्छे कामों में या बुरे कामों में जाता है, और उसी तरह से हम सुख या दुख का भोग करते हैं। शाबाश रुद्रांश, वी आर प्राउड ऑफ यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी, कोई और विद्यार्थी है जो सुनाना चाहते हैं जूनियर से, किसी और विद्यालय के, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का यहाँ प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है। किसी अन्य विद्यालय से कोई? सेकंड आया, डीएवी स्कूल फर्स्ट था कल, उनके अध्यापक आए हैं। चिन्मय का कोई? चिन्मय विद्यालय के अध्यापक? मैं सभी गणमान्य अतिथियों का से अनुरोध करूंगी कृपया आगे आएं और हमारे इन बच्चों को पुरस्कार देकर गौरवान्वित करें। हमारे जो गीता के अध्ययन के विद्यार्थी हैं उनमें से कुछ उपस्थित है यहाँ, शायद एक तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, गौतम जी, और कोई है? अच्छा आप हैं, ठीक है। ठाकुर जी, हाँ सर्टिफिकेट ले आइए, बाद में। हमारे कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक की प्रतियोगिता हुई। हम प्रारंभ करेंगे सांत्वना कंसोलेशन पुरस्कार से। हमारे 3 सांत्वना पुरस्कार में ज्ञान भारती स्कूल जी प्रथम से शुरू करते हैं। प्रथम आए हैं SRDAV पब्लिक स्कूल, मिलन मिश्रा जी, कृपया आगे आएं। अनुपस्थित हैं। द्वितीय पुरस्कार गया है SRDAV पब्लिक स्कूल नेहल जैन को ही, वो भी उपस्थित नहीं हैं। तृतीय पुरस्कार है भारती पब्लिक स्कूल स्वास्थ्य विहार के अनय सिंह को। यद्यपि हमने बता दिया था आपको उपस्थित होना ज़रूरी है। चलिए, चिन्मय विद्यालय के श्रेयस लोशाली सांत्वना पुरस्कार के लिए आगे आएं। वो तो सीनियर का है जी, सीनियर से शुरू करते हैं। प्रथम पुरस्कार भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय रुद्रांश तिवारी। मैं अनुरोध करूंगी विद्यालय के अध्यापक भी आगे आ जाएं। कक्षा 9वीं बलिश जी को मैं अनुरोध करूंगी कृपया छाया चित्र के लिए आगे आएं। देशबंधु जी आप भी आएं। सर एक फोटो। द्वितीय पुरस्कार जाता है चिन्मय विद्यालय के श्रीधर झा, आए नहीं है वो। तृतीय पुरस्कार भारतीय विद्या भवन के आयुष यादव। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और अध्यापकगण यहीं रहें, मैं भी उपस्थित हो जाती हूँ। जी, क्या नाम बेटा आपका? नेहल जैन।
चलिए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, अभी आपका नाम हमने लिया, नेहल जैन और मिलन मिश्रा। प्लीज़ इनके अध्यापक भी आ जाएं, साथ में अध्यापक गण भी आ जाएं। प्रथम पुरस्कार मिलन मिश्रा और द्वितीय पुरस्कार नेहल जैन। ये हैं SRDAV पब्लिक स्कूल के छात्र। पुरस्कार एक बार सर हो जाए पूरा। सांत्वना पुरस्कार वरिष्ठ वर्ग में चिन्मय विद्यालय सिया अरोड़ा। चिन्मय विद्यालय आ नहीं सके। और सांत्वना द्वितीय पुरस्कार श्री संत नागपाल संस्कृत महाविद्यालय के अमित कुमार को जाता है। अगर वे उपस्थित हैं तो कृपया आगे आएं, अथवा अध्यापक गण हो तो वो आए। नहीं है मैम। धन्यवाद सभी का। प्लीज़ आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना प्रस्तुतिकरण दें और हमारे बच्चों को उत्साहित करें। SR स्वास्थ्य विहार जी। नमस्कारः। निरक्षीर्विवेकिनः निर्णायक महोदयाः गुरुजनाः प्रतियोगिनो भ्रातरो भगिन्यश्च। अद्य अहं तत्र भवतां श्रीमतां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रदत्तश्लोकान् यथाज्ञातस्वरेण प्रगायन् प्रस्तौमि। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः आगमापायिनो अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम्
हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। धन्यवाद। अब आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा, ये द्वितीय आने वाली छात्रा है। इसी विद्यालय का जो प्रथम आने वाला छात्र था वो तो और गजब था। जूनियर्स में इतना अच्छा अभ्यास इन लोगों ने किया। और कोई बच्चा प्रस्तुतिकरण देना चाहे हमारे भारतीय विद्या भवन या शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय का, तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। और एक सूचना है, जो हमारे गीता जयंती पर इस वर्ष हमारे 3 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। विद्यार्थी तो हमारे लगभग पिछले साल 8 थे और उनमें से 3 ने परीक्षा दी। और कमाल की बात यह है, उनमें से टॉपर भी हमारा ही विद्यालय का विद्यार्थी था, जो यहाँ डीएलएड की हेड थी पहले, साक्षी विरमानी, उन्होंने टॉप किया। और दूसरा जो विशेष योग्यता के साथ जिन्होंने परीक्षा पास की, विनोद कुमार गौतम जी। इनकी बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने यहीं से पढ़ने के बाद, वैसे बेसिकली इंजीनियर हैं, और इन्होंने यहाँ से संस्कृत पढ़ना शुरू किया। और जिसे कहते हैं ना कि पेड़ पे फल तो लगा है पर तोड़ने वाले की हिम्मत चाहिए। ये वो व्यक्ति है कि कोरोना के काल में जब कोई किसी के पास नहीं जाता था, तो सड़क पर खड़े होकर कहते, गुरुजी मैं नीचे खड़ा हूँ, आप ऊपर से कपड़े में बांध करके किताब मुझे नीचे डाल दो जो मैंने चेक करने को आपको दी थी। और संस्कृत रचनानुवाद कॉमेडी के 60 लेसन मैं भी लंबे समय से 50 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा विद्यार्थी मुझे नहीं मिला जिसने 60 के 60 लेसन का अनुवाद करके मुझसे चेक कराया। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने मुझे बताया नहीं, और ओपन स्कूल कॉलेज से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है शायद ओपन की, हाँ, वहाँ से इन्होंने एमए संस्कृत जो है वो 75% में कर लिया। और जब कर लिया तब इन्होंने मुझे बताया, गुरुजी मैंने आपका नाम लेकर कई परीक्षा कर दी एकलव्य की तरह, और मैंने परीक्षा पास कर ली। बेसिकली इंजीनियर व्यक्ति संस्कृत रचना इतना इम्प्रेस्ड हुआ, इतना इंस्पायर हुआ, उस व्यक्ति ने एमए संस्कृत कर लिया। और गीता में जब परीक्षा दी तो इन्होंने जो है उसमें विशेष योग्यता के साथ ये परीक्षा पास की। मेरे पास सर्टिफिकेट इनका है, तो उनको मैं मंच पर बुला रहा हूँ। और एक और बात, वैसे उन्होंने मना किया था लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के बिना ही बता रहा हूँ, आप लोगों को जितनी पुस्तकें गीता की मिली है वो सब के सब इन्होंने दी थी। और आपके विद्यार्थी की एक पुस्तक जो प्रथम आने वाले की है, मैं इस छात्रा को दूंगा चूँकि ये आई हैं, आप वो पुस्तक इनको दे देना, गीता की एक पुस्तक। हाँ, विनोद कुमार गौतम जी को मैं बुला रहा हूँ। हमारे, आप सब बैठे रहे सीट पर। कोशिश तो मैंने की थी, साक्षी बिरवानी को भी सूचना दी थी और उसने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की, लेकिन सर्विस के साथ थोड़ी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, वो शायद नहीं आ सकी हैं। और तीसरे जो छात्र हैं वो आजकल पूना चले गए, इन्होंने विशेष योग्यता के साथ गीता की परीक्षा पास की। मिसेस गुप्ता क्या लिखती हैं गोयल साहब? बहुरानी तो अब तो गोली लिखती होगी। हाँ, उनका नाम और उनका सर्टिफिकेट मेरे पास आया है। फोटोग्राफ तो आपके सर्टिफिकेट से कर लेते हैं, वो लेने गए ठाकुर जी, उनको दे देंगे। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, समय नहीं उतना। लेने गए ठाकुर। ये गोयल साहब हमारे अकाउंट ऑफिसर हैं और इनकी जो पुत्रवधू है उसने विशेष योग्यता में गीता की परीक्षा पास की और शायद प्रधान जी के आशीर्वाद से वो पूना में मेडिकल लाइन में सेलेक्ट हो गई हैं और वहाँ वो अपना काम कर रही हैं। तो आ नहीं सकी, तो मैंने कहा गोयल साहब आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और तीसरी साक्षी विरमानी, और ये तीनों को तीनों विशेष योग्यता के साथ पास हुए।
हमारे छात्र लगभग भारतीय विद्या भवन के ऐसे ही संस्कृत में, ऐसे ही गीता में और वेद में भी शायद अभी तक कोई छात्र ऐसा हो जो द्वितीय श्रेणी में आया हो। सभी लगभग प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। आजकल एक मैडम आई हुई है, उनका सर्टिफिकेट मैंने मंगाया है, तो उनको भी उनके बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़े विद्वानों के हाथ से पुरस्कार ले सकूं, तो उनका सर्टिफिकेट आ रहा है। इससे पहले कि मैं उनको पुरस्कृत करूं, चूँकि हमारे पास समय की सीमा है, हमें ठीक 1 बजे कार्यक्रम समाप्त करना है। हमारे बीच में संस्कृत जगत के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जाने माने हस्ताक्षर प्रोफेसर डॉक्टर ओमनाथ बिमली जी विराजमान हैं। उनका आशीर्वाद हम लेंगे। प्यारे बच्चों से मेरा निवेदन ये है कि बहुत साइलेंटली उनको सुनेंगे, तटस्थता के साथ, क्योंकि मुझे याद है कि उनकी जो भाषण कौशल है, जो क्षमता है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक बार उनका लेक्चर मीमांसा दर्शन पर आ रहा था और मैं उस दिन फरीदाबाद कार से जा रहा था। रोहिणी से मैं फरीदाबाद पहुंच गया और उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ। और इतनी मुझे रुचि आ रही थी कि मैंने गाड़ी जहां पहुंचना था वहां से बाहर खड़ी कर दी, जब ख़त्म होगा उसके बाद ही जाऊँगा। पूरा लेक्चर मैंने सुना और मुझे ऐसा लगता है आज के समय में मीमांसा दर्शन पर इतना बड़ा विद्वान मुझे दिखाई नहीं दिया वो। और एक बात और बता दूं आपको, जिस गुरुकुल से वो पढ़े हैं उसकी विशेषता है व्याकरण शास्त्र। जो आचार्य ज्योति स्वरूप जी और गुरुकुल एटा जो है वो व्याकरण के लिए जाना जाता है, तो वो व्याकरण शास्त्र में भी, साहित्य शास्त्र में भी, अब जैसा हम संस्कृत में कहते हैं नैक शास्त्र चढ़ाहा, अनेक शास्त्रों के अद्भुत विद्वान हैं, आपके बीच उपस्थित हैं। दर्शन ही पर्याप्त होता है, परंतु आज तो आपको साक्षात उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। उनसे निवेदन है वे आएंगे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देंगे। कोशिश करेंगे सरल से सरल भाषा में हम लोगों को गीता के विषय में बताएंगे। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ओमनाथ बिमली जी। ओम सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् ओमित्येतत् ओमित्येतत्। गीता जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की अध्यक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी अग्रजा गुरु श्रद्धेय प्रोफेसर शचिप्रभा कुमार जी, भारतीय विद्या भवन के विविध प्रकल्पों को जिस चेतना से चेतना मिलती है, इस सब के पीछे के जो अधिष्ठान पुरुष हैं, ऐसे हम सब के लिए अत्यंत श्रद्धेय, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय प्रधान जी, जिनकी कृपालुतापूर्ण आमंत्रण के कारण गीता जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने खड़ा होने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे मेरे अग्रज भ्राता श्रद्धेय डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी, इस महान संस्था के कुल सचिव श्रद्धेय राजेश मिश्रा जी, श्रद्धेय डॉक्टर ए के शर्मा जी, इस सभा भवन में उपस्थित सभी आदरणीय जन और इस सब से बढ़कर के प्यारे प्यारे छात्रगण, मैं सबसे पहले तो गीता जयंती के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी विज्ञ और सुहृद जनों को वर्धापन समर्पित करता हूँ। विशेष रूप से वर्धापन श्रद्धेय अशोक प्रधान जी को समर्पित करना चाहता हूँ। देखिए, एक संस्था का व्यक्तित्व होता है और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी गीतानुरूप हो सकता है और एक संस्थान का व्यक्तित्व भी गीतानुरूप हो सकता है। इस संस्थान के व्यक्तित्व को गीतानुरूप करने में
जिस चेतना का एक महान श्रम पीछे से रहता है, उस हेतु मैं श्रद्धेय अशोक प्रधान जी को इस मंच से पुनः पुनः नमन और वर्धापन समर्पित करता हूँ। और सबसे बढ़कर के वर्धापन उन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को जिन्होंने श्रम पूर्वक गीता को कंठस्थ करके एक विजय प्राप्त किया है, जिनको पारितोषिक वितरित किया गया है। बच्चों, जिसको जीतना कहते हैं, चाहे वो जीतना बिल्कुल आधार के स्तर पर हो, प्रतियोगिता को जीतना इस उदाहरण के रूप में लें, चाहे जीतना जीवन के अन्य थोड़े बड़े प्रसंगों को लेकर के हो, और चाहे पूरे संसार को जीतना हो, और पूरे संसार को जीतने से भी बड़ा जीतना होता है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। इस सारे विजयों के पीछे, सब जीतना के पीछे एक कॉमन फैक्टर क्या होता है बताइए? मन का नियंत्रण। क्या होता है? मन का नियंत्रण, है कि नहीं? भगवत गीता में कहा गया है कि जिसने मन को समता में स्थापित करना सीख लिया है, उसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना सीख लिया है। और संसार के अंतर वह स्वयं भी आता है और उसके अतिरिक्त सारा संसार भी आता है कि नहीं? बोलो मेरे साथ, इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये मनः स्थितम। इसका अर्थ है, जिन्होंने मन को समता में स्थापित करना सीख लिया है, उन्होंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब देखो, जिसको शिक्षा कहते हैं ना, भगवत गीता का दर्शन शिक्षा का दर्शन है। कैसे? देखो कि एक शब्द बोलो, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, जानने की इच्छा को जिज्ञासा, और जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। ऐसे ही संस्कृत में एक धातु होता है जिसको कहते हैं शक। शक का मतलब होता है सकना, और जो सकने की इच्छा को क्या कहते हैं? शिक्षा। क्या कहते हैं बोलो? शिक्षा। अब सकना का मतलब क्या होता है? समर्थ होना। हमारे अंदर ना बालकों, गीता का दर्शन बता रहा हूँ, हमारे अंदर दो तरह की सामर्थ्य निहित है। क्या है? दो तरह की सामर्थ्य निहित है। एक तो मेरे सामने का जो संसार है, उसको जानने का सामर्थ्य मेरे अंदर है, और इस संसार को जानने वाला कौन है? मैं हूँ। एक तो संसार को जानना और संसार को जानने वाले को जानना, दो ही तरह के लोग हैं। एक मैं हूँ और मेरे से अतिरिक्त सारा संसार है ना? तो मेरे से अतिरिक्त सारा संसार को जानूँ, ऐसी भी शक्ति मेरे अंदर है, और स्वयं मैं जानने वाले को जानूँ। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, एक है उपनिषद का। गीता को भी उपनिषद कहते हैं ना। जो विज्ञाता होता है, जानने वाले को कैसे जाना जाए, सबसे बड़ी चुनौती मनुष्य जीवन की ये है। और भगवत गीता संसार पर विजय प्राप्त करना भी सिखाती है और स्वयं पर विजय प्राप्त करना भी सिखाती है। इस वजह से यह शिक्षा का दर्शन है, भगवत गीता का दर्शन, और मनोनियंत्रण का दर्शन है भगवत गीता का दर्शन। क्या दो बातें बताई? क्या क्या? शिक्षा का, अर्थात शिक्षा के दो अर्थ हैं। मैं इस लोक को भी जीतूं, स्वयं को भी जीतूं, ये दोनों प्रकार के विजय प्राप्त करने का दर्शन क्या है? भगवत गीता का दर्शन है। ठीक समझ गए? अच्छा, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये बात बताई ना मैंने, इसलिए भगवत गीता में बार बार मन को नियंत्रण करने का दर्शन बताया गया है। देखो, संसार हम में कैसे प्रवेश करता है? 5 इंद्रिय हैं, जानते हो? 5 इंद्रिय क्या क्या? हाँ, आँख है, नासिका है, 5 इंद्रिय है ना। इन 5 इंद्रियों के थ्रू संसार हम में प्रवेश करता है, और संसार हम में प्रवेश करता है और हमको डिस्टर्ब करता रहता है।
लेकिन नए ज़माने में भगवत गीता की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि एक छठा इंद्रिय आ गया बहुत बड़ा, वह है मोबाइल। कहते क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम ये नहीं है कि दुनिया ने आपको मुट्ठी में कर रखा है। इस जरिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए दुनिया जब चाहे तब आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, आपको विचलित कर सकती है। इसीलिए भगवत गीता के संदेश की प्रासंगिकता इस समय और बढ़ गई है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं कहूँ, बोलो मेरे साथ, भगवत गीता। आपने शंकराचार्य का नाम सुना है? शंकराचार्य ने लिखा है, भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। इसका मतलब क्या हुआ? जिसने थोड़ी भी भगवत गीता पढ़ ली है और जिसने गंगा के जल का एक बूंद भी ठीक से पी लिया है और जिसने हरि का नाम एक बार ठीक से ले लिया है, इस ऐसे लोगों का यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूछो कैसे? ये सच है। कैसे? ऐसा है, भगवत गीता आपको बताती है कि मैं शरीर, आप जो शरीर हो ना, शरीर नहीं हो। क्या आप शरीर हो? अगर आप शरीर होते तो आप कहते मेरा शरीर। इसका मतलब मैं कुछ और हूँ और मेरा, जैसे मेरा चश्मा और है, मैं और हूँ। ऐसे मेरा शरीर, तो मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं कहूँ मेरा मन, इसका मतलब मैं मन भी नहीं हूँ। और जो इंद्रिय है, इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो भगवत गीता कहती है कि देखो, एक तो है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए मेरे इंद्रिय है। शरीर भी मैं नहीं हूँ, इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। इस सब के पीछे जो रहता है वो मैं हूँ। ठीक है? क्या कहते हैं? इंद्रियाणि। बोलो। मुझे मालूम है मैं बच्चों के बीच में बोल रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 4-5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँगा। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। ऐसा है, हम शरीर के स्तर पर भिन्न भिन्न हैं कि नहीं हैं, मन के स्तर पर भी भिन्न भिन्न हैं और इंद्रियों के स्तर पर भी भिन्न भिन्न हैं कि नहीं? हम महसूस करते हैं ना। और हम बुद्धि के स्तर पर भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो चैतन्य है, जो चेतना है, वह मैं हूँ। और वह सब का एक जैसी चेतना है। जैसे हवा एक है कि नहीं? हवा एक है कि नहीं? चाहे वो हवा टायर के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, कुल मिलाकर के हवा तो एक है ना। ऐसे ही चैतन्य एक है, ऐसी भगवत गीता कहती है। ऐसे में जो व्यक्ति इस बात को जान गया है, इसीलिए देखो ये सारे के सारे तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। शरीर आता है फिर चला जाता है, मन आता है फिर चला जाता है, जो सेंस ऑर्गन्स आते हैं फिर चले जाते हैं, बुद्धि आती है फिर चली जाती है। कौन बना रहता है? आत्मा। आत्मा का ना बिगिनिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। जब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई तो मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। तो भगवत गीता मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने का दर्शन है। भगवत गीता असत से सत की ओर ले जाने का दर्शन है। और भगवत गीता तमस माने अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ज्योति की ओर। बोलो मेरे साथ, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। और इस सबसे बढ़ करके मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने का दर्शन है। मुख्य रूप से बात तो यह है, किसकी ओर ले जाने का दर्शन है? मृत्यु की ओर ले जाने का दर्शन है। समझ गए कि नहीं? तो ये बात। अच्छा, ये देखो भगवत गीता हमको बड़े स्तर पर सोचना सिखाती है। ये जो
हम छोटे स्तर पर कहते हैं। हमारे यहाँ का श्लोक याद होगा आपको, एक तो होता है लघु चित्त वाले लोग होते हैं, छोटा चित्त, एक होता है बड़ा चित्त। तो भगवत गीता किस तरह के चित्त को प्रस्तुत करने वाला दर्शन है? बोलो, बड़ा चित्त। इसको कहते हैं भूमा। क्या कहते हैं? भूमा। तो अयम निजः परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो तेरा मेरा जो ये दर्शन है, ये भगवत गीता हमारा वाला दर्शन है या तेरा मेरा वाला दर्शन है? हमारा वाला है। इसलिए महाभारत होता है जब तेरा मेरा होता है। क्या है पहला श्लोक याद है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। और आगे मामका पांडवा। धृतराष्ट्र ने मेरा तेरा कर दिया ना अपने ही परिवार के लोगों के लिए, पांडु के बेटे और मेरा बेटा। तो इस तरह का दर्शन देने वाला दर्शन है क्या? नहीं है। अच्छा, एक तो ये हमारा वाला दर्शन है, भूमा वाला दर्शन है, बड़ा दर्शन है कि नहीं? दर्शन कहते हैं दृष्टि को, तो बड़ी दृष्टि प्रस्तुत करने वाली भगवत गीता की दृष्टि है। समझ गए? 2-3 पॉइंट्स यहाँ लेके जाओ, ठीक है? अच्छा, एक बात और है, भगवत गीता आज मैं घर से चला तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा, अच्छा ये बताओ, हम यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालय में बच्चों को शंकराचार्य का भाष्य, अद्वैत दर्शन क्या है, इसके आधार पर गीता का दर्शन बताते हैं। आप ये बताओ मुझे, स्कूल के बच्चों को गीता का दर्शन मैं कैसे समझाऊं? तो उसको लगा कि मैं बच्चों को परेशान करूंगा कि पापा जस्ट क्विट। क्या कहा? जस्ट क्विट। तो मैंने कहा तुमने क्लू दे दिया। क्विट न करने का दर्शन है भगवत गीता का दर्शन। कैसा दर्शन है? क्विट न करने का दर्शन है। इसलिए युद्धस्व विगत ज्वरः। भाई तुमने जो कार्य कर दिया है, देखो अर्जुन युद्ध करने के लिए तो आ गया था ना। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो युद्ध करने के लिए ही नहीं आए, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं युद्ध करने के लिए तो आ गए, विपरीत परिस्थिति देखी, भावुकता में आ गए, युद्ध मैदान को छोड़ करके जाने लगे। तो भगवत गीता मैदान को न छोड़ने का दर्शन देने वाली गीता होती है, ठीक है? इसलिए युद्धस्व नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत रूप से करो। बोलो मेरे साथ, ऐसा है सबसे ऊंची स्थिति होती है एक्शनलेसनेस। बोलो क्या होती है? एक्शनलेसनेस। जब मैं मोक्ष में होता हूँ तो किस अवस्था में होता हूँ? सारे एक्शंस समाप्त हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही ना? लेकिन क्या उस बोले कि अल्टीमेटली भी हमें एक्शनलेसनेस में जाना है तो पहले से ही एक्शन ही शुरू नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भ्रांत हो सकते हैं। तो एक है, बोलो मेरे साथ, नॉन एक्शन। बोलो क्या है? नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन की तुलना में एक्शन ज़्यादा है। तो एक्शन फॉर सेल्फिश एंड्स। क्या हुआ? एक तो नॉन एक्शन है, एक है दूसरा उसके बाद का नॉन एक्शन की तुलना में एक्शन फॉर सेल्फिश मोटिव्स। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवत गीता नॉन एक्शन को प्रस्तुत करती है क्या? नहीं। भगवत गीता एक्शन फॉर सेल्फिश एंड्स को प्रस्तुत करती है क्या? नहीं। भगवत गीता कहती है एक्शन फॉर यूनिवर्सल गुड। एक्शन में से अपने आप को हटा लो, एक्शन में से अपने आप को हटा लो, तो एटीट्यूड में अंतर हो गया। तो इस जो एटीट्यूशनल जो चेंज है ना, मतलब एक्शन विद एन एटीट्यूड। बोलो क्या है? एक्शन विद एन एटीट्यूड। एटीट्यूड, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड? कि यूनिवर्सल, ये एक पूरे संसार के कल्याण के लिए मैं कार्य करूँगा, इसी में से मुझे भी रोटी मिल जाएगी, लेकिन मैं काम में लगूंगा, अपनी रोटी के लिए लगूंगा या संसार की रोटी के लिए लगूंगा। अगर तुम्हारे किसी भी काम के पीछे तुम अपने को नहीं देखते हो बल्कि पूरे समुदाय को देखते हो, तो तुम कहाँ हो? एक तो है अकर्मा। पहला शब्द क्या बोला? बोलो अकर्मा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला? नॉन एक्शन। फिर उसके बाद क्या बोला? कर्मा। और तीसरे स्तर पर क्या बोला? हाँ, एक्शन विद एन एटीट्यूड। इसको कहते हैं कर्मयोग। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्मयोग। उस कर्मयोग के दर्शन को प्रस्तुत करने वाला दर्शन है भगवत गीता का
दर्शन, तो जीवन में कभी लगेगा कि मैं तो हार गया, मैं तो रिजेक्ट हो गया, मैं तो रिजेक्ट हो गया, तो किसको याद करना? भगवत गीता में भगवान कृष्ण के संदेश को याद करना कि तुम जैसा कोई रिजेक्टेड हो गया था, तुम जैसा कोई अपने आप को रिजेक्ट कर रहा था, उसको भगवान ने उठाया और उसके अंदर चेतना डाली और उसको सफलता प्राप्त करवाया। ऐसा है कि नहीं? बोलो। इसी को कहते हैं अगर मुझे कर्म करना है तो यज्ञ के लिए करना है। किसके लिए करना है बच्चों? यज्ञ के लिए करना। यज्ञ शब्द का अर्थ, यज्ञ शब्द का अर्थ जो कमेंट्री है ना, भगवान, आपने आचार्य शंकर का नाम सुना है ना? शंकर ने लिखा यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वही विष्णु। इसका मतलब ईश्वर के लिए कार्य करना, ईश्वर समष्टि को कहते हैं, उसके लिए कार्य करना, तो उसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्म। सारे कर्म मुझको बांधते हैं, लेकिन कौन सा कर्म मुझको नहीं बांधता है? यज्ञ के लिए किया गया, ईश्वर के लिए किया गया कर्म मुझे बंधन में नहीं डालता है, मुझे फ्रीडम की ओर ले जाता है। तो श्लोक बोलो, 1-2 मिनट में समाप्त करता हूँ। बोलो, यज्ञार्थात् कर्मणोन्य यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थात् बोलो कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो इस कर्म बंधन से मुक्ति देने वाले कर्म योग को सिखाने वाला दर्शन है भगवत गीता का दर्शन। एक पॉइंट और है, भगवत गीता पारस्परिकता का दर्शन है। किसका दर्शन है? पारस्परिक। अगर तुम देखो ना, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आजकल कि मैन एंड नेचर। बोलो क्या है? मैन एंड नेचर। अगर तुम पूरे नेचर का हिस्सा स्वयं को भी समझोगे, या फिर दूसरा है कि सारा नेचर मेरे लिए है, तुम अब घोषणा करो कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तुमने किसी को पूछा? अगर ऐसा हुआ होता कि सारे प्राणी इकट्ठे हो गए हों और वहाँ देखा गया कि सारे गुण दोषों का परीक्षण किया गया हो, उसमें सब ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया हो कि भैया मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तब तो ठीक था। लेकिन मनुष्य ने एक तरफा घोषणा कर ली ना, दूसरों को तो इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। इसलिए यह सोचना भी गलत है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए आप ये समझ लो कि मेरा प्रकृति के साथ जो संवाद है, प्रकृति भी रहे और मैं भी रहूं, इस तरह की पारस्परिकता अगर प्रकृति से मैं लेता हूं तो प्रकृति को मुझे देना चाहिए। ईश्वर का और भगवत गीता का दर्शन है गिविंग और फॉरगिविंग। तो हम लोग किस में रहते हैं? गेटिंग एंड फॉरगेटिंग में रहते हैं। हम अगर उस ईश्वर के भाव में रहें तो हम भगवत गीता के उपदेश को ठीक से समझ रहे हों। और एक एकता का दर्शन है। अच्छा एक बात बताओ कि जितनी भी मिट्टी से बने हुए क्या क्या पदार्थ होते हैं? 10 घड़े हैं। क्या हैं? 10 घड़े हैं, ठीक है। और मिट्टी से शकोरे बनते हैं ना, शकोरे जानते हो ना, 10 शकोरे हैं। और मिट्टी से गणेश की मूर्तियाँ भी बनती हैं, 10 गणेश की मूर्तियाँ हैं। अच्छा ये बताओ, ये सब के जब 1 2 3 4 10 10 10 30 इंडिविजुअल्स हो गए, लेकिन इन सब में क्या चीज़ दौड़ती है? मिट्टी दौड़ती है। तो इन सब मिट्टी से बनी हुई सारी वस्तुओं का आत्मा क्या है? मिट्टी है ना। सोने से बनी हुई सारी वस्तुओं में इन एंड थ्रू क्या है? सोना है। तो जो इन एंड थ्रू है ना, उसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसीलिए हम सबके हृदय में ईश्वर का वास है। तो इन एंड थ्रू कौन है? ईश्वर है। हाँ, क्या है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इसीलिए हम सब भिन्न भिन्न व्यवहार के स्तर पर हैं, लेकिन वास्तविकता के स्तर पर हम सब एक हैं। जो इस तरह के एकत्व को समझ लेगा वो कभी भेद करेगा, किसी के साथ अन्याय करेगा? तो भगवत गीता भेद न करने का दर्शन देने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता अन्याय न करने का दर्शन देने वाला ग्रंथ है। तो भगवत गीता सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। भगवत गीता ये संसार में फैले हुए हिंदुओं का ये सौभाग्य है, उनका जीवन दर्शन उस ग्रंथ से अनुप्राणित होता है जो वस्तुतः हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि संसार को जीवन दृष्टि देने वाला
धर्म ग्रंथ है और ऐसे धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार नित्य निरंतर होते रहना चाहिए। आप सब बालकों के मुखारबिंद से इसी प्रचार प्रसार को हम देख पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि भविष्य का दर्शन गीता का दर्शन है और गीता के इस दर्शन को प्रसरित करने का कार्य भारतीय विद्या भवन जैसी संस्था निरंतर करती रहती है। मैं इस उपक्रम में पुनः खड़े होकर के भारतीय विद्या भवन के इस प्रयास की स्तुति करता हूँ और आप सब बालक अपने अपने जीवन में अन्य अन्य स्थानों में कर्म करते हुए आगे बढ़ें, पर भगवत गीता के एक केंद्रीय दर्शन को कभी भी ना भूलें। बोलो मेरे साथ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। तो भगवत गीता के दर्शन को पढ़ोगे तो सारे मोह नष्ट हो जाएंगे, सब प्रकार की स्मृतियाँ हमारे मानस में अवतरित हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर साहब का आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उनका ज्ञान इतना ऊंचा है कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो जब भी मैंने उनको सुना है तो उनके शब्द, उनका ज्ञान बहुत ऊंचे लेवल पर होता था, पर विद्यार्थियों के लेवल पर कैसे उतरा जाता है ये कला भी मैंने उनकी देख ली। जो प्रेजेंटेशन है एज पर सिचुएशन, हाउ कैन द चेंज, इसके भी वो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, ये भी मुझे पता चला। तो अब तो मैं बहुत बार बुलाऊंगा उनको। स्कूल के मेरे बच्चों के लिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हालांकि बहुत कठिन है, इतने बड़े पद को वो संभाल रहे हैं, उस पर से समय निकालना बहुत कठिन है, फिर भी मैं लगातार प्रार्थना करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि अगर 2-4 बार करूँगा तो एक आध बात तो स्वीकार करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। मेरे 2 विद्यार्थी वेद के बैठे हुए हैं जो आपसे इतने प्रभावित हैं कि उनकी इतनी इच्छा है कि साहब हमको डॉक्टर बिमली जी और डॉक्टर शशि प्रभा कुमार के हाथ से ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे हम वेद सम्मेलन में वेद के सर्टिफिकेट देते हैं, पर वो उनको लग रहा है कि अभी वेद सम्मेलन के दिन हम उपस्थित न हो सके तो आज ही हो जाए। तो मैंने एक सर्टिफिकेट मंगा लिया उनके फोटोग्राफ के लिए, और जिसमें सुनीता शर्मा जी हैं, ये एक मिनिस्ट्री में काम करती हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारे सलिल सक्सेना जी हैं, सचिन सक्सेना जी, वो विराजमान हैं। वो दोनों जने आ जाएंगे और सर्टिफिकेट के साथ फ़ोटोग्राफ करा लेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर बिमली जी से और बहन जी से, शशि प्रभा कुमार जी से, कि वो इनको दोनों को आशीर्वाद देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। साहब आइए, इधर सर्टिफिकेट ले जाइए मैडम। ठाकुर जी ले लेना सर्टिफिकेट। यद्यपि हम लोग 3 फंक्शंस करते हैं साल में। एक वेद सम्मेलन करते हैं चूँकि हम वेद पढ़ाते हैं, एक गीता जयंती करते हैं चूँकि हम गीता पढ़ाते हैं, और चूँकि शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पर है इसलिए एक शंकराचार्य जयंती करते हैं। 3 उत्सव हम करते हैं और तीनों पर आपको इन महान पुरुषों का आशीर्वाद मिलता है, महान लोगों का। तो मैं अब इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षा, बच्चों जरा मैडम प्लीज़ हेमा, आप लोग बहुत बार सुन भी चुके हैं, और ये वो गंगा का अमृत है, ज्ञान का, ज्ञान रूपी गंगा का,
जिसको जितनी बार स्नान किया जाए, जितनी बार उस जल को पिया जाए, उतनी बार पीने की इच्छा होती है। जो कहें कि हमारी पिपाशा, हमारी प्यास जो है ज्ञान की, वो बुझती नहीं है। उस ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने वाली मेरे बड़ी बहन जी और यहाँ के डीन, और उनके विषय में और क्या क्या बताऊँ, कितनी संस्थाओं को उन्होंने सुशोभित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर रही हैं, और आपका जो JNU है उसकी हेड रही हैं, इंटरनेशनल प्रोफेसर भी हैं। और हम सब जितने लोग आपको संस्कृत जगत में दिखाई देते हैं, इन सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मैं उनको बुला रहा हूँ अध्यक्षीय भाषण के लिए, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार। आइए मिलकर बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम स्नेहास्पद प्रोफेसर डॉक्टर ओमनाथ बिमली जी, बंधुवर डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी, सभा भवन में बैठे हुए भारतीय विद्या भवन के डिप्टी रजिस्ट्रार भारद्वाज जी, अकाउंट्स के इंचार्ज श्री सरीन जी, गोयल जी, प्रिय छात्रों एवं अन्य अतिथियों, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अध्यक्षीय भाषण 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। आप जितनी देर सुनना चाहें मैं उतनी ही देर बोलूँगी। बताइए, बच्चे बताएंगे। 10 मिनट दे रहे हो? ठीक, अगर दे रहे हो तो मैं 10 मिनट बोलूँगी, नहीं तो मैं 1 मिनट में भी अपनी बात कह सकती हूँ। अध्यक्ष का काम होता है जो कुछ हुआ उस पर टिप्पणी करना। एक तो ये गीता पर अभी अभी आपने बहुत ही सरल किंतु बहुत ही सारवान, उसको कहते हैं मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। अच्छे वक्ता का लक्षण यही होता है कि मित थोड़ा बोले लेकिन सार हो उसमें, ऐसा नहीं कि थोथा है। उन्होंने जो कुछ कहा डॉक्टर बिमली ने, जैसा उन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो मुझसे भी पूछा था कि वहाँ ऑडियंस में कौन लोग होंगे, मैंने कहा बच्चे होंगे, इसलिए बच्चों के स्तर पर हमें बात करनी है। तो उन्होंने बहुत ही सरल रीति से लेकिन गीता की गहरी बातों को आप तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है, और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर वो यहाँ आए हैं। देखिए, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में 80-82 कॉलेजेस हैं, जहाँ जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है वो सब इनके अधीन है। फिर हिंदू स्टडी सेंटर नया खुला है, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय में खुला है, अन्य विश्वविद्यालयों में भी खुल रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ के आप निदेशक हैं। इसी वर्ष वो पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो वो दायित्व भी आप पर है। लेकिन आपका नाम है ओमनाथ बिमली, और बिमली का मतलब है जो विमल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। विद्वान वही होते हैं जो विमल हों, सरल हों। विद्या ददाति विनयम। पहले भी भारतीय विद्या भवन में हमने अनेक पाठ्यक्रम चलाए हैं, जिसमें प्रोफेसर ओमनाथ बिमली का सानिध्य और उनके ज्ञान का लाभ हमारे छात्रों को मिलता रहा है। मीमांसा दर्शन पर पाठ्यक्रम हमने चलाया, जिसमें केवल यही पढ़ाने वाले थे, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक विद्यालयों के प्रवक्ता लोग जो थे वो छात्र बनकर आए। उन्होंने फीस भरी, पंजीकरण किया और मीमांसा दर्शन पढ़ा। तो मैं उनके प्रति साधुवाद देते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। जहाँ उन्होंने छोड़ा गीता की बात को, उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगी। पहले तो ये बताइए कि गीता शब्द का मतलब क्या है। गीता किससे बना है? गीत से। अभी आप बच्चों ने बहुत ही सरल और सुंदर शैली में श्लोक गाए। तो गीता क्या है? गीता गाने योग्य। गीता एक सॉन्ग है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था
सबसे अधिक जो अनुवाद हुए हैं दुनिया में, उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है गीता। सबसे पहला जो अनुवाद हुआ था अंग्रेजी में सन 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। उसके बाद फ्रेंच में अनुवाद हुआ 1787 में। फ्रेंच विद्वान थे अंकतील डुपेरों, उन्होंने किया। 1823 में जर्मन और लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, ये किया A.W. श्लेगल ने। 1885 में, जहाँ पर मैं ले जाना चाहती हूँ आपको, एडविन आर्नल्ड थे और उन्होंने जब इसका अनुवाद किया अंग्रेजी में, भगवद गीता, भगवत माने भगवान के द्वारा गीता गाया गया गीत, और गीत भी पुल्लिंग में नहीं है, स्त्रीलिंग में है गीता, क्योंकि उसमें वो और अधिक डेलिकेसी आ जाती है और अधिक चार्म आ जाता है। I think Bhagavad Gita is the only discourse in the world which was delivered at the battlefield. कहीं पर आपने सुना है कि लड़ाई की, जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, और वो उपदेश भी कैसे दिया जा रहा है? लंबा लेक्चर नहीं जैसे कि हम लोग दे रहे हैं, अपितु गा कर दिया जा रहा है। So this is the only discourse in the world which was delivered in the battlefield, that too in the form of a song. तो एडविन आर्नल्ड ने क्या नाम दिया अपने ट्रांसलेशन को? उन्होंने कहा द सॉन्ग सेलेशियल, ये एक डिवाइन सॉन्ग है। क्योंकि गाने वाला कौन है? गाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। सुनने वाला कौन है? वो है अर्जुन। तो गीता एक गीत है, और गीत के साथ जब उसमें संगीत मिल जाता है, जब आप उसे रिदम के साथ गाते हैं, प्रतिवर्ष गीता जयंती आयोजित करने का प्रयोजन यही है कि छोटे छोटे बच्चे इन श्लोकों को याद करें। आपने जो श्लोक यहाँ सुनाए दूसरे अध्याय के, उन श्लोकों में जीवन का सार भरा हुआ है। आज आपने केवल याद किया और यहाँ आकर गा दिया, लेकिन कभी जब बड़े होगे और याद करोगे कि इसका अर्थ क्या है, जब अर्थ पर विचार करोगे, जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आएंगी। एक होती है परिस्थिति, एक होती है मनस्थिति। तो मनस्थिति इम्पॉर्टेंट है कि परिस्थिति? मन पहले क्या ज़रूरी है? एक लड़ाई बाहर लड़ी जाती है और एक लड़ाई भीतर लड़ी जाती है। पहले कौन सी लड़ाई जीतनी होती है? अंदर की लड़ाई जीत कर ही आप बाहर की लड़ाई जीत सकते हैं। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो, आप प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो, और अगर अंदर ही अंदर आप डर रहे हो, कांप रहे हो, नर्वस हो, तो आप जीत पाओगे? जीतना तो दूर, आप लड़ पाओगे? आप अच्छे से प्रस्तुति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले मनस्थिति ठीक करनी होती है, पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होती है, तब आप बाहर की लड़ाई जीत सकते हैं। तो गीता एक उपदेश है, गीता एक संदेश है, और गीता एक आदेश है। श्री कृष्ण पहले तो अर्जुन को उसके गुरु मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, बचपन से साथ साथ खेले हैं और साथ ही रहे हैं। तो दो मित्रों का ये संवाद है। संवाद भी कैसा है? गीत है। लेकिन वैसे तो दोनों में हर समय संवाद होता रहता था। इसमें क्या खास बात है? इसमें वही खास बात है जो अभी अभी बिमली जी ने आपको 3 बातें बताई। एक है नॉन एक्शन, एक है एक्शन विद सेल्फिश इंटरेस्ट, और तीसरा है एक्शन फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस गीता में 14वें अध्याय में चलकर बहुत सुंदर ढंग से बताया। हर अध्याय का नाम क्या है? पहले मैं पहली बात पूरी कर लूँ। गीता एक उपदेश है, गीता एक गीत है, गीता एक आदेश है, और गीता एक संदेश है। गीता एक मनोविज्ञान है जो आपकी मनस्थिति को, परिस्थिति को गीता ठीक नहीं कर सकती, और अगर आपकी मनस्थिति ठीक हो जाए तो परिस्थिति तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। कहा भी जाता है कि 90% जो हमारा संसार है, जो हमारा व्यवहार है, वो किस पर निर्भर है? हमारे रिएक्शन पर। Only 10% डिपेंड्स ऑन व्हाट देयर इज।
90% डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिएक्ट, और वो रिएक्शन कहाँ से आता है? मनस्थिति से। गीता मनोविज्ञान है, वो आपके मनस्थिति को बदलने का एक विज्ञान है। गीता योग शास्त्र है। 18 के 18 अध्यायों के नाम क्या हैं? योग हैं। विषाद योग से शुरू होता है। विषाद क्या है? जो अभी आपने बताया, डिजेक्शन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, ये आज बीमारियां चली हुई हैं नई नई। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, ये विषाद है। आपकी मनस्थिति खराब हो गई है, क्योंकि आप क्या हो गए हैं? परिस्थिति से डर गए हैं, तो इसलिए विषाद हो जाता है। अर्जुन को सब कुछ पता था। सारी प्लानिंग युद्ध की किसके साथ हुई थी? अर्जुन के सामने हुई थी। अर्जुन को पता था कि हमें लड़ना है। तो इस समय अर्जुन कहाँ डूबा जा रहा है? नॉन एक्शन में। उसे पता है कि मुझे लड़ना है, तो एक्शन विद सेल्फ इंटरेस्ट करना है या एक्शन फॉर यूनिवर्सल वेलबींग करना है? उसका कर्तव्य क्या है? एक्शन फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। अपने लिए नहीं लड़ना है उसको, लेकिन वो कहाँ फंस गया है आकर? वो बीच में फंस गया है सेल्फ इंटरेस्ट में। उसे लग रहा है ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे गुरु हैं, तो मैं लड़ गया, क्या करूँगा लड़कर? जीत भी गया तो क्या मिलेगा? तो गीता नॉन एक्शन से एक्शन, और इन दोनों से भी परे जो स्थिति है आपने बताया, वहाँ ले जाती है। इन्हीं बातों को आगे चलकर 3 गुणों के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन उस पर आने से पहले अभी मैं फिर दोहरा रही हूँ बातें। गीता एक गीत है, साधारण गीत नहीं है। गीत तो आप बहुत सुनते हैं, फिल्मों के गाने बजते ही रहते हैं सारा दिन। आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में म्यूज़िक है, जो चाहे गाना जब सुनो। क्या गीता ऐसा गीत है? गीता इज़ द सॉन्ग सेलेशियल, और आज से नहीं, हजारों साल से चला आ रहा है। भारत में नहीं, दुनिया की कोई भाषा नहीं बची होगी जिसमें गीता का अनुवाद ना हुआ हो। इसका मतलब लोग गीता को पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि गीता से उन्हें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा क्यों चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या आती है, ऐसी परिस्थिति आती है जब उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, लड़ूं या ना लड़ूं, इधर जाऊं या ना जाऊं। महात्मा गांधी कहते हैं, जब जब मेरे जीवन में निराशा का अंधकार छा जाता है, तब तब गीता को उठाकर खोलता हूँ और कोई न कोई प्रेरणा मिल जाती है। गीता मेरी माँ है। तो जैसे दुखी होने पर हम माँ की शरण में जाते हैं, ऐसे ही संसार का जो प्राणी जिस समय दुखी होता है, जिस समय उसको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, उस समय वो इस ग्रंथ को पढ़ता है। और गीता का जो उपदेश है वो यूनिवर्सल मैसेज है। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, केवल कौरवों और पांडवों की लड़ाई के लिए नहीं है, उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अर्जुन चंचल मन का प्रतीक है। आपने जो श्लोक पढ़े, इंद्रियों पर पहले नियंत्रण करना है, फिर इंद्रियां जब कंट्रोल में होंगी, जो 5 इंद्रियां आपको बताई, फिर मन को नियंत्रित करना है। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन चंचल मन है। और श्री कृष्ण कौन है? आपने कहा चेतना हम सब के बीच एक है। श्री कृष्ण उस विराट चेतना के रूप हैं। अर्जुन लघु है, अल्प है, और श्री कृष्ण भूमा है, अनंत हैं, असीम हैं। तो श्री कृष्ण प्रतीक हैं अंतरात्मा के, चेतना के, और अर्जुन प्रतीक है चंचलता का। संकल्प और विकल्प, अर्जुन के मन में विकल्प उठ रहे हैं, कभी ये कभी वो, और श्री कृष्ण से क्या समझा रहे हैं? संकल्प करो, उठो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और वो धर्म क्या है? वो एक्शन, पहले तो नॉन एक्शन तो मंजूर ही नहीं है, इट इज़ नॉट परमिटेड। अगर आप स्कूल में आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो, आपको ये तो कोई नहीं कहेगा कि पढ़ना छोड़ दो। अगर कोई कहेगा और आप छोड़ देते हैं तो असफलता किसकी है? किसकी असफलता? पराजय किसकी है? आपकी। तो आप पराजित होने के लिए आए हैं कि विजयी होने के लिए? विजयी होने के लिए। अगर आपको विजय चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए, अगर आपको संतोष चाहिए, अगर आपको प्रसाद चाहिए, विषाद पाना नहीं पड़ता,
विषाद में तो हम डूबते ही चले जाते हैं दलदल में। वो जो श्लोक पढ़े दूसरे अध्याय के, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, कुछ करना नहीं पड़ता। आपने सामने मॉल में जाते हैं, हजारों चीज़ें सजी हुई हैं। गीता के समय में तो मॉल होती नहीं थी, तब तो ध्यायतो कहा उन्होंने, विषयों का ध्यान करने पर। आज तो ध्यान भी नहीं करना, आपकी आंखें खुली हुई हैं और सामने सारी चीज़ें दिख रही हैं। पश्यतो हो जाना चाहिए ध्यायतो की जगह। देखते देखते उनमें क्या पैदा होती है? आसक्ति। और हर चीज़ आप ले तो सकते नहीं, लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं, पा नहीं सकते। आपने कितनी सुंदर व्याख्या की शिक्षा की कि जो सकने का सामर्थ्य है, शिक्षा आपको इनेबल करती है, आपको सामर्थ्य देती है। चीज़ें पाने का सामर्थ्य या कि विजयी होने का, संकल्प करने का सामर्थ्य देती है। शिक्षा आपको गलत और सही में विवेक करने का सामर्थ्य देती है। तो आपने विषयों का चिंतन शुरू किया, इंद्रियां उधर भागने लगी और मन, इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन मन, शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है कि इंद्रियां तो 5 ही हैं और मन तो एक एक इंद्रिय के साथ हजार गुना और चंचल है। तो अगर 5 इंद्रियां अपने विषयों की ओर भाग रही हैं, मन उनके पीछे भाग रहा है, तो 5000 गुना आपकी आसक्ति, आपकी चंचलता बढ़ जाती है। उसका परिणाम क्या होता है? उससे आपको कोई सुख शांति मिलेगी, विजय मिलेगी? 5000 चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं, तो आप कहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे? आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन जो आपको कहा, मन का नियंत्रण। तो अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो मन को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित करना है तो पहले इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को एक एक करके विषयों से क्या करना है? भीतर समेटना है। ये गीता है। स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं, श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ हैं और अर्जुन क्या है? अस्थिर चित्त है। उसका मन तो डामाडोल है, हम सबका मन डामाडोल है। अर्जुन हमारा प्रतीक है। अर्जुन प्रश्न है, कृष्ण समाधान है। अर्जुन मन है तो कृष्ण अंतरात्मा है। अर्जुन चंचल विकल्प है तो श्री कृष्ण संकल्प है। गीता कर्तव्य शास्त्र भी है। गीता संगीत है, गीता उपदेश है, आदेश है, संदेश है, योग शास्त्र है और मनोविज्ञान है और कर्तव्य शास्त्र है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो अभी बताया कि करते समय आप अपने को हटा लीजिए। कहना बहुत आसान है। हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्यों करूं मैं? क्या मिलेगा मुझे इसमें? यही सोचते हैं ना। इतना याद किया तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। तो करने से पहले हम पाने की सोचते हैं। और गीता कहती है जब करो तो अपने एक्शन फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। तो जो बात मैं समाप्त करूंगी जिस बात पर, वो है 3 तरह जैसे बताया, नॉन एक्शन, एक्शन विद सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिश मोटिव, और एक्शन फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। इसी को 3 शब्द गीता ने दे दिए। हमारे गीता ने नहीं, पुराने समय से चले आ रहे हैं हमारे दर्शन में, सांख्य दर्शन में बताया जाता है 2 तत्व हैं। एक है प्रकृति, जो बाहर की दुनिया है, ये सारी, ये क्या है? ये प्रकृति है। जो भी कुछ दिख रहा है मेरे बाहर, ये सब प्रकृति है। और अंदर कौन है? अंदर जो चेतना है वो है पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ पर मैस्कुलिन वाला पुरुष नहीं है, न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल है वो। पुरुष का मतलब पूरी शेते स पुरुषः, जो इस शरीर के भीतर रहता है वो पुरुष है। वो कौन है? वो है चेतना। तो एक है चेतना जो इनर सेल्फ है, और एक है ये आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये 3 गुणों से बना है। गुण का मतलब यहाँ क्या है? संस्कृत बड़ी विचित्र भाषा है, बहुत ही विचित्र, क्या विलक्षण भाषा है कि हर शब्द को आप परतें खोल खोल कर देख सकते हो। अभी पुरुष देखा, शिक्षा देखा, और अब देखिए कि ये क्या है। ये जो हम सत्व, रज और तम को हम क्या कह रहे हैं? गुण।
गुण के कई अर्थ होते हैं। एक तो गुण होता है क्वालिटी, एट्रीब्यूट, उसमें ये गुण हैं, उसमें ये अवगुण हैं। यहाँ पर गुण का क्या मतलब है? गुण का मतलब है एक तो गुण बांधते हैं, जैसे एक रस्सी होती है ना, रस्सी में 3 बट होते हैं। देखिए रस्सी कभी आप लोगों ने, आज आपको मिट्टी का घड़ा बताया गया, मिट्टी का शकोरा, शकोरा जानते हो क्या होता है? जो कटोरा होता है मिट्टी का, जो कुल्हड़ जैसा होता, कुल्हड़ भी होता है, और एक गोल ऐसा खुला हुआ कटोरा, उसको कहते हैं शराब, उसी को कहते हैं शकोरा। तो मिट्टी के बर्तन पहले बनते थे, अब फैशन में आ गए हैं। पहले तो यही चलते थे, मिट्टी से सब कुछ आया है और मिट्टी में ही सब कुछ मिल जाना है। अब हमने नया से नया प्रपंच रचा, कहाँ कहाँ के बर्तन बनाए, फाइनली फिर कहाँ पहुँच रहे हैं? अब वही मिट्टी के बर्तन अब फैशन बन गया है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन नुकसान नहीं करते। और आपको हैरानी होगी, मिट्टी के बर्तन आप ज्यों के त्यों माइक्रोवेव में रख सकते हैं। आप दूसरे जो बर्तन रखते हैं, लाओ, पाला और कोरल, वो केमिकल हैं, वो रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। दीपावली पर दिए जलाते हैं, तरह तरह के फैंसी ट्यूब लाइट्स आ गई, बल्ब आ गए, दिए भी आ गए, लेकिन अब ये सिद्ध हुआ कि वो जो मिट्टी के दिए सरसों के तेल से जलाए जाते हैं, उनसे वातावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। तो ये सारी जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाई हुई थी। चलिए लौटते हैं। तो गुण क्या है? गुण एक रस्सी की कल्पना। रस्सी देखी है आप में से किसी ने? मूंज की रस्सी देखी है? प्लास्टिक की रस्सी देखी है? जिसमें ऐसे गोल गोल बटा रहे 3 धागे होते हैं। हर रस्सी को बटने के लिए, गूंथने के लिए, चोटी भी अब बंद हो गई, पहले चोटी होती थी वेणी, उसमें 3 वो होते, बालों को 3 भागों में बांट कर, चोटी बहुत अच्छे, तो 3 में बांटते हैं ना, इन 3 बटे हुए भागों को कहते हैं गुण। तो ये क्या करते हैं? बांधने का काम करते हैं गुण। और दूसरा गुण का मतलब है, एक होता है प्रधान, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो गुण का मतलब सेकेंडरी, प्रकृति प्रधान है, वो प्राइमरी है, और गुण सेकेंडरी हैं। ठीक है, ये 3 गुण प्रकृति को बनाते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति 2 तरह की है। एक तो अंदर हमारी अंतः प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, और एक बाह्य प्रकृति है, जिसमें ये सारा संसार है। संसार की जितनी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, ये माइक, ये पेन, ये कागज, ये घड़ा या मोबाइल, ये सब क्या हैं? ये प्रकृति से निकले हैं। ठीक है, प्रकृति से निकले हैं। और प्रकृति रस्सी है। कैसी रस्सी है? जिसमें 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। ठीक है, अब इन तीनों को समझना है, तो नीचे से शुरू करती हूँ। तम होता है काला, और तम वही है जो इस बच्चे के चेहरे पर देख रही हूँ। बोरियत हो रही है ना, ये जो बोरियत है यही तम है। जो अर्जुन को हो रहा है वही तम है। अर्जुन को क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। हम लोग जब छोटे थे, हमने कभी बोर शब्द सुना ही नहीं था, और अब जिस बच्चे को देखो, क्या करूं, बोर हो रहा हूं, इतना कुछ करने को है, इतना होमवर्क है, इतना कुछ आजकल टीवी में है, मोबाइल में है, लेकिन बच्चे क्या हो रहे हैं? बच्चे क्या, बड़े भी हो रहे हैं। टाइम पास नहीं होता, टाइम तो मिलता ही नहीं काम करने के लिए। और कुछ लोग हैं जिनका टाइम पास नहीं होता, वो बोर हो रहे हैं। वो कौन हैं? वो हम ही जैसे हैं। हम भी कभी कभी ऐसे होते हैं, जब हमारा तमोगुण प्रधान हो जाता। देखिए 3 गुण हैं, रस्सी के 3 धागे हैं, कभी कोई ऊपर आ जाता है, कभी कोई ऊपर आ जाता है। जब तमोगुण ऊपर आ जाता है, काला रंग छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, उस समय किसका प्रभाव हो गया है हमारे प्रकृति पर? तम का प्रभाव हो गया है। तब वो शुरू होता है जो उन्होंने पहली स्टेज बताई, नॉन एक्शन। माँ डांट रही है, टीचर ने होमवर्क दिया है, आप कहते हो नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, नॉन एक्शन। अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे तो पैर कांप रहे हैं, मेरा धनुष भी वो हो रहा है, मैं नहीं करूँगा। क्या हो रहा है? तमोगुण का आधिक्य हो गया है। ठीक है,
दूसरा है रजोगुण, जो बीच वाली स्टेज है। करेंगे, जरूर करेंगे काम, लेकिन किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे। हम क्यों किसी के लिए कुछ करेंगे? क्या मिलेगा मुझे इससे? मैंने इतना किया, उसने क्या किया मेरे लिए बदले में? ये क्या है? ये बीच की स्थिति। रजोगुण का रंग है लाल, तमोगुण का रंग है काला, और उसका स्वभाव है सब कुछ ढक देना, भारीपन। रजोगुण का प्रतीक है क्रिया, चंचलता। कुछ लोग होते हैं जिनको आजकल हम कहते हैं रेस्टलेस, कि वो हर समय बेचैन रहते, करना भी कुछ नहीं है लेकिन इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहना। वो है रजोगुण की प्रवृत्ति। तो सारे जो युद्ध होते हैं वो तमोगुण से होते हैं या रजोगुण से? रजोगुण से। लेकिन रजोगुण का जो कार्य है, जो क्रिया है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो बिमली जी ने जो बीच वाली स्टेज बताई, एक्टिविटी तो है, एक्शन तो है, लेकिन एक्शन विद सेल्फ इंटरेस्ट, एक्शन फॉर सेल्फिश मोटिव। रज आसक्ति का प्रतीक है, ठीक है। और तीसरा है सत्व। सत्व जो है ट्रांसपेरेंट होता है, प्रकाशक होता है, इल्यूमिनेटिंग होता है। उसका रंग क्या माना गया? सफ़ेद। वो शांति का और विवेक का, ज्ञान का प्रतीक है। और गीता कहती है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जितना पवित्र संसार में कुछ भी नहीं, सबसे पवित्र ज्ञान है। ज्ञान की दशा कब होती है? जब सत्व गुण का प्राधान्य। तो हमारी प्रकृति में, हमारे स्वभाव में ये तीनों गुण रहते हैं। अब क्या हमारा लक्ष्य? इन तीनों गुणों की तो हर समय लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि ये एक दूसरे को खींचते रहते हैं। और एक कहानी बस सुनाकर बात खत्म करूंगी। रामकृष्ण परमहंस सुनाया करते थे एक कहानी कि एक जंगल था। बच्चे हैं इसलिए कहानी सुना रही हूँ। एक जंगल था, एक आदमी जा रहा है जंगल में, उसे 3 चोरों ने पकड़ लिया, ठीक है। पहले चोर ने कहा कि मैं तो इसको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों मार डालूंगा वो पता नहीं, बस उसको मार डालूंगा मैं। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, इसको बचाते हैं। उसने बचाया और बचा दिया, बचा के लेकिन उसे बांध डाला और बांध के चल दिया। तीसरे ने कहा कि नहीं, इसको तो खोलना चाहिए, इसका क्या दोष है। उसने उसका बंधन खोल दिया और कहा जाओ तुम्हारा रास्ता उधर है। वो ले नहीं जा रहा, जा भी नहीं सकता, उसको बस बता रहा है कि उधर चले जाओ। तो ये जंगल क्या है? जंगल ये संसार है। और जो पुरुष जा रहा था, जो व्यक्ति जंगल में घूम रहा है, वो कौन है? वो हम सब हैं। और वो 3 चोर क्या हैं? वो हैं सत्व, रज और तम। तम ने क्या किया? उसको कहा मैं मार डालूंगा। तम का काम ही क्या है? कुछ नहीं, विनाश, विध्वंस, आवरण, मोह, ये सब तम का काम है। और जिसने उसको बचाया लेकिन बांध दिया, वो कौन है? रज। रज ने उसको आसक्ति की ओर, एक्शन फॉर माई सेल्फ, तो ये बंधन उत्पन्न कर दिया। और सत्व ने क्या किया? वो बंधन खोल दिया और उसे बता दिया कि रास्ता उधर है। अब जाना किसे है? ये गुण वहाँ नहीं जा सकते। जब गुणों को छोड़ दोगे, इन गुणों से ऊपर उठ जाओगे, तब वो रास्ता है और आगे मंजिल है। हम सब की मंजिल कहाँ है? इमॉर्टैलिटी, मृत्यु से परे जो हम प्रार्थना करते हैं, मृत्योर माँ अमृतम गमय, जाना हमें उधर है। लेकिन कब पहुँचेंगे? जब ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। इन तीनों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो इन्हीं से, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, सब इन्हीं से बना हुआ है। लेकिन ये समझ लेना है कि ये सारा प्रपंच, सारा खेल, ये गुणों का खेल है। हमें कहाँ जाना है? वी हैव टू ट्रांसेंड ऑल दीज। गीता एक शास्त्र है, एक क्ल्यू है, एक टेक्निक है, जो टेक्निक ऑफ ट्रांसेंडेंस। इंडियन फिलॉसफी इज़ अ जर्नी ऑफ ट्रांसेंडेंस। जहाँ हैं वहाँ से आगे जाना है, वहीं टिके नहीं रहना है। वो कवि ने कहा था कि उस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं।
तो हमें वहाँ जाना है। जाने के लिए ये सत्व, रज और तम तीनों गुण हैं, लेकिन ये गुण होने के कारण गौण हैं। ये गौण हैं, सेकेंडरी हैं। प्राइमरी कौन है? प्रकृति। लेकिन प्रकृति का स्वभाव ये तीनों हैं। तो हमें ये समझना है कि हम प्रकृति से परे हैं। गीता में 14वें अध्याय में, बस ख़त्म कर रही हूँ मैं, उस 14वें अध्याय में गीता ने कहा हमें क्या बनना है? हमें त्रिगुणातीत बनना। वी हैव टू ट्रांसेंड दीज 3 एट्रीब्यूट्स। त्रिगुणातीत ये श्लोक है 14वें अध्याय का, जिसमें त्रिगुणातीत की बात कही है कि इन तीनों से परे जाना है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। और जो त्रिगुणातीत होता है वो कैसा होता है? उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठते नेंगते। जो चंचल नहीं होता, जो कांपता नहीं है, जो गुणों के द्वारा नचाए जाने पर भी, खींचे जाने पर भी बिल्कुल स्थिर रहता है। वो जानता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये गुणों का खेल है। बहुत से लोग होंगे, मुझे नहीं पता, मैं अपना कह सकती हूँ कि एक दिन था जब हमें कोई चीज़ लेने की इच्छा होती थी और वो सुलभ नहीं होती थी। जब हमने काम करना शुरू किया, सीमित साधन थे, सीमित ही वस्तुएं थी। अब क्या है, चीज़ें भी इतनी हैं, मॉल भी भरी पड़ी है, लेकिन हमारे पास, हमें ज़रूरत भी नहीं है और हमारे पास सामर्थ्य। अब मैं मॉल में जाती हूँ, मुझे देखने तक की इच्छा नहीं होती है। तो इसका मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, शुरुआत है, लेकिन इसके आगे जो लोग पहुँचे हुए हैं वो इन गुणों से विचलित। हम तो अभी भी कोई कुछ कहता है हम गुस्सा होते हैं, हमें कभी क्रोध आता है, कभी लोभ होता है, ये सब होता है, लेकिन ये संभव है। गीता आपको ये संभावना का द्वार खोलती है। मैं आप सब बच्चों के लिए ढेर सी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ कि सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल कीजिए। गीता को केवल 10 श्लोक याद करके आज भूल मत जाइए। गीता आपके जीवन का संगीत बने, पग पग पर आपको रास्ता दिखाए और आप खुद रास्ता देखकर दूसरों को भी गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात प्यारे बच्चों और उपस्थित सज्जनों, आपने अंदाज लगा लिया होगा इस थाली पुलाकर न्याय से, ये ज्ञान के जो आगार और समुद्र हैं, इनमें से कुछ बिंदु जो आपने प्राप्त किए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। चूँकि आज हमारे ही विद्यालय का, जिसका मैं मैनेजर हूँ, वो क्रिसमस डे मना रहा है और वहाँ इन अतिथियों को याद किया गया है। और मैं तो बंधा हुआ हूँ, मुझे तो जाना ही था, लेकिन ये कार्यक्रम पहले था और चूंकि आगे 25 से पहले अब छुट्टियां हैं तो वो मना नहीं सकते थे। हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से वो उसमें भी इनको उपस्थित होना है 2 मिनट के लिए। तो मैं बहुत थोड़े शब्दों में कुछ धन्यवाद की औपचारिकता कर देता हूँ। पहले तो मैं आभार प्रदर्शित करूँगा, धन्यवाद करने की क्षमता मेरी नहीं है, डॉक्टर बिमली जी का और डॉक्टर शशि प्रभा कुमार का, कि इन दोनों महान विभूतियों ने मेरे बच्चों को उपकृत किया, मेरे भवन के लोगों को उपकृत किया। इन सब की इच्छा रहती है कि आप उन लोगों को बुलाते रहें और हमें जीवन का मार्गदर्शन कराते रहें। वो आपको प्राप्त हुआ है। और सार में आपको बता दूं, उन तमाम बच्चों का जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, उन तमाम शिक्षकों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए अपने बच्चे तैयार किए। जीतना और ना जीतना ये अलग बात है, लेकिन सहभागिता बड़ी बात है। तो उन बच्चों ने जिन्होंने गीता के श्लोकों को याद किया, शायद वो चाहे यहाँ प्रथम आए या नहीं आए, द्वितीय आए या नहीं आए, लेकिन जीवन में शायद वो श्लोक कभी उनको प्रेरित कर सकते हैं। और उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करके, मेरे जो विद्यार्थी हैं वो तो सारे लगभग बुजुर्ग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, रावत साहब हैं,
मिश्रा जी हैं और दूसरे तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो सभी बड़े बड़े पदों पर अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन यहाँ वो विद्यार्थी के रूप में है, इसलिए मैं विद्यार्थी बोल रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी तो हम सारे जीवन रहते हैं, हर शिक्षक विद्यार्थी रहता है। ये जो सूर्य की तरह प्रकाश कर रहे हैं ज्ञान का, ये लोग भी विद्या के इच्छुक रहते हैं सदा, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, तो ये बड़ी बात है। इन सब का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने व्यवस्था में सहयोग किया, जिसमें मेरे मेहता विद्यालय के शिक्षक हैं, मैडम मंजू बाला हैं, मैडम आप रेणु शर्मा हैं, और बहुत लोग हैं, जागृति जो हमारी आज की इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, और जो हमारे अधिकारीगण हैं, प्रधान जी आ चुके हैं, और रजिस्ट्रार साहब, उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। भारद्वाज साहब हैं, गोयल जी हैं, सरीन साहब हैं, इन तमाम लोगों का भी मैं बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मूल्यवान समय हमारे लिए दिया। और शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं, उनको यानी उत्साह भरने का एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और मैं अंत में उन तम लोगों का जो आपको सीन में दिखाई नहीं देते, जिसमें हमारे ठाकुर जी हैं और दूसरे जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, इनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। ईमानदारी की बात यह है कि जो हमारी नीम की ईंट हैं, उन सब लोगों ने काम किया है। मैं सभी का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ के बाद कार्यक्रम वहाँ के लिए 5 मिनट के लिए जाएंगे और आप लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। जिन बच्चों को पुरस्कार जो नहीं आए लेने के लिए, वो हमारी अंजू वाला मैडम हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, उनसे वो प्राप्त कर लेंगे और उनसे संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।